और सिर्फ इन 50 दिनों में अगर आपने तैयारी नहीं करी, अगर आपने सही रोड मैप को फॉलो नहीं किया, तो आप वो मार्क्स नहीं ला पाओगे जिससे कि आपका सिलेक्शन आपके ड्रीम कॉलेज में होने वाला है। एक क्वेश्चन पर 4 नंबर आपको दिए जाएंगे, 300 मार्क्स का पेपर आपका कराया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग -1 का रखा गया है क्योंकि एग्जामिनेशन डेट्स जो है वो ऑलरेडी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बाद आउट हो चुका है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो जो डेट्स यहाँ पर है, अभी एप्लीकेशन का काम चल रहा है। आप 15 दिन का समय लीजिए। इस 15 दिन में आपको क्या करना है, जो भी आप इंग्लिश हिंदी पढ़ना है, आपको क्वांट पढ़ना है, आपको रीजनिंग के कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है, आपको डीआई के कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है, हर एक सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने के लिए आप 15 दिन का समय यूज करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीयूटी पीजी 24/7। स्वागत है आप सभी का। मैं सोनू कुमार, आप सभी का मेंटोर, आप सभी का वेलकम करता हूं। आप सभी को पता है कि सीयूटी पीजी परीक्षा के लिए बहुत कम समय रह गए हैं और सिर्फ इन 50 दिनों में अगर आपने तैयारी नहीं करी, अगर आपने सही रोड मैप को फॉलो नहीं किया, तो आप वो मार्क्स नहीं ला पाओगे जिससे कि आपका सिलेक्शन आपके ड्रीम कॉलेज में होने वाला है। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि आगे के जो 50 दिन हमारे होने वाले हैं, वो 50 दिन किस तरीके से होने वाले हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे फॉलो करना है, वो सारी चीजें हम यहाँ पर बात करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सीयूटी पीजी 2025 परीक्षा के लिए आप सभी को पता है कि अब हमारे पास मुश्किल से 40-50 दिन है जो हमें अब तैयारी करने हैं, चाहे वो रिवीजन करेंगे, जो भी करेंगे हम, क्योंकि एग्जामिनेशन डेट्स जो हैं वो ऑलरेडी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बाद आउट हो चुका है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो जो डेट्स यहाँ पर हैं, अभी एप्लीकेशन का काम चल रहा है, लेकिन जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन दिया गया है वो डेट ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पर क्या है भाई, तो ये दिया गया है यहाँ पर 13 तारीख से लेकर 13 मार्च से लेकर 31 मार्च 2025 के बीच पेपर जो है वो आपका सीयूटी पीजी का कराया जाने वाला है। और आप सभी अगर एमबीए की तैयारी कर रहे हैं, है ना, सीओकपी 12 पेपर कोड जो है वो सीओकपी 12 रखा गया है। अगर हम एमबीए की बात करते हैं तो एमबीए की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो सबसे पहले बहुत सारे विद्यार्थी सिलेबस से अनजान है कि भाई सिलेबस है क्या, पढ़ना क्या है हमें। तो अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो आपके सामने ऑफिशियल सिलेबस जो है वो प्रेजेंट कर रहा हूं मैं। इसके अंदर में आपको बताया कि 75 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज के ऊपर क्वेश्चंस रहने वाले हैं। उसके बाद बाइलिंगुअल पेपर आपका होगा, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों मीडियम में क्वेश्चन पेपर आएंगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन पर 4 नंबर आपको दिए जाएंगे, 300 मार्क्स का पेपर आपका कराया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग -1 का रखा गया है। यहां पर देखिए अगर तो यहां पर कॉम्प्रिहेंशन में आपको 2 में से एक चूज करना है, या तो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन या तो हिंदी कॉम्प्रिहेंशन आप चूज कर सकते हैं। और ये सिलेबस जो है वो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का यहां पर दिया गया है। ग्रामर एरर्स, पैराजम्बल्ड करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट आपका आरसी होगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा, पैराग्राफ कंप्लीशन होगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये सारे के सारे इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के अंदर टॉपिक्स रखा गया है। अगर हम हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में अशुद्ध प्रयोग, हिंदी व्याकरण, है ना, वाक्य शुद्धि, पाठ बोधन, वाक्य की पूर्णता हो गया, अनेक शब्द के लिए एक शब्द हो गया, समानार्थी, विलोम, मुहावरे, कहावतें, ये सारे के सारे हिंदी में रखे गए हैं। उसके बाद अगर हम बात करें मैथ्स और क्वांटिटेटिव एबिलिटी की, तो ये सारे टॉपिक्स आपके रखे गए हैं। पार्टनरशिप, एसआईसीआई, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, पाइप सिस्टम, टाइम स्पीड डिस्टेंस, ट्रेन के ऊपर जो प्रॉब्लम्स आते हैं, वर्क एंड वेजेस, टाइम एंड वर्क, ये सारे के सारे क्वांट और मैथ का पोर्शन कवर करेगा। लॉजिकल रीजनिंग में ये सारे पोर्शन है, रैंकिंग, लीनियर अरेंजमेंट, मैट्रिक्स, सीक्वेंस, स्टेटमेंट, आर्गुमेंट, कॉज इफेक्ट, एजम्पशंस, कंक्लूजन, नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, इन्फरेंसेस, नॉन वर्बल यानी कि जितने भी फिगर वाले क्वेश्चंस आपके होते हैं वो सारे के सारे इसमें रखे गए हैं। एनालॉजी, सिंबल बेस्ड प्रॉब्लम, डायरेक्शन, डिस्टेंस, और आपका डीआई का पोर्शन यहां पर रखा गया है। ये पूरा पोर्शन जो है वो आपका एमबीए का सिलेबस जो है वो पूरा ऑफिशियली डिफाइन कर दिया गया है। अब अगर 75 क्वेश्चंस हमारे पास आ रहे हैं तो ये 75 क्वेश्चंस में हमें कितने सवाल करने चाहिए। इस 50 दिन में हम ऐसा क्या करें कि 75 क्वेश्चंस में से हम यहां पर 70+ तो हमारा सही हो ही हो, ये हम इंश्योर करेंगे कि भाई 70+ तो हम सही करके ही आए, एटलीस्ट 70 तो सही करके ही आए, एटलीस्ट हमारा क्या 200-250 नंबर हमारा क्रॉस कर जाए। 250+ का हमारा टारगेट है। अगर 300 में से 250 क्रॉस करने हैं तो टारगेट बनाना पड़ेगा कि भाई 70 क्वेश्चन हमें सही करने हैं और उसके लिए एक सही रोड मैप आपको फॉलो करना पड़ेगा। इस 50 दिन में आप क्या करेंगे, अब देखो जैसे कि मान लो अगर आपने अभी तक आप पढ़ाई कर रहे थे, क्लासेस कर रहे थे, बहुत सारी चीजें चलती है, तो अब यहां पर करना क्या है कि इस 15 दिन में आप 15 दिन का समय लीजिए। इस 15 दिन में आपको क्या करना है, जो भी आप इंग्लिश हिंदी पढ़ना है, आपको क्वांट पढ़ना है, आपको रीजनिंग के कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है, आपको डीआई के कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है, हर एक सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने के लिए आप 15 दिन का समय यूज करेंगे। यहां पर जितने भी रिवीजन के काम हैं वो रिवीजन के काम इस 15 दिन में आपको कर लेने हैं। इसके लिए प्रॉपर शेड्यूल आप बनाएंगे डेली बेसिस पर, और इसमें जो है वो कॉन्सेप्ट रिवीजन आप करेंगे, कॉन्सेप्ट रिवीजन आप करेंगे। बाकी के जो 15 दिन हमारे आएंगे, नेक्स्ट 15 डेज अगर आते हैं, ये मैं पूरे 50 दिन का समय लेकर मैं आपको बता रहा हूं।
नेक्स्ट 15 दिन में जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं, जितने भी सब्जेक्ट पढ़े हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन आप क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस का काम करेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस लगाएंगे, जहां से भी मिले, ऑनलाइन वेबसाइट्स पर, पीडीएफ से, बुक से, जहां से भी मिले, या जितनी क्लासेस मेरी हुई है उसमें जितने सवाल हमने करवाए हैं वो सारे पीडीएफ बैठकर सॉल्व कर जाओ प्रैक्टिस के तौर पर। मेरी क्लास जो होती है वो डेली 11:15 बजे होती है, 11:15 AM डेली इसी यूट्यूब चैनल पर मेरी क्लास होती है, और मैं डेली क्लास की पीडीएफ प्रोवाइड करता हूं, तो आप सभी कर सकते हैं। साथ में अगर हम बात करें जो लास्ट 20 डेज बचेगा, ये लास्ट 20 डेज क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट पर आपको फोकस करना है ना। आप जितने मॉक्स देंगे उतने बेहतर आप निखर के बाहर आएंगे, और जितने बेहतर निखर के आएंगे आप, नंबर लेकर आएंगे आप, उतना बढ़िया कॉलेज आपको मिल रहा है। तो ये लास्ट के 20 डेज में क्या करना है, लास्ट के 20 डेज में आपको सिर्फ और सिर्फ मॉक्स पर फोकस करना है, मॉक देना है। इस मॉक को आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि भाई हमने कहां पर गलती करी है, कहां हमें सुधार करनी है, क्या कमी है आपके अंदर में, और किस पोर्शन में आप स्ट्रांग हैं, वो सब बातें आप जान पाएंगे जब आप मॉक टेस्ट देंगे। तो इस काम को करना बहुत जरूरी आपके लिए रहने वाला है। देखो, बहुत सारे विद्यार्थी बहुत सारे कॉलेज को टारगेट कर रहे होंगे। अगर हम एमबीए के कॉलेज बताएं तो ये सारे कॉलेज टॉप के हैं, चाहे बीबीएयू हो, चाहे आंध्र प्रदेश का यूनिवर्सिटी है, हिमाचल प्रदेश का है, जम्मू का है, झारखंड का है, या फिर केरला, कर्नाटक, उड़ीसा, जितने भी आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं वो सब ऑफर करते हैं। आपका बीएचयू भी है ना। उसके बाद गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर का दिया गया है, हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश का दिया गया है ना। उसके बाद महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार का भी आपका जो है वो एमबीए करवाता है वहां से। तो बहुत सारे कॉलेज है जो एमबीए करवाते हैं। तो आप कौन सा एमबीए करना चाहते हैं, क्या स्पेशलाइजेशन है, वो उस पर डिपेंड करता है कि अब आप यहां पर करेंगे। अब अगर हम बात करते हैं कि ये तैयारी जो हम कर रहे हैं है ना, वो अब आपको बता दूं मैं यहां पर कि जो रीजनिंग का पोर्शन है, जो रीजनिंग की क्लास है, फ्री क्लास जो आपको मिलती है, कहां पर मिलती है भाई, यूट्यूब पर मिलती है, इसी चैनल पर जहां पर आप वीडियो देख रहे हो। डेली अगर आप आओगे तो डेली आपको 11:15 AM डेली क्लास होती है। मंथन प्रो सीरीज जो है वो आपका चल रहा है। तो मंथन प्रो सीरीज में देखोगे आप कि डेली 11:15 AM पर जो है वो प्रैक्टिस सेशन मैं आपको करवा रहा हूं, प्रैक्टिस सेशन जो है वो मैं आपको करवा रहा हूं। तो डेली आपको 11:15 AM पर ये ज्वाइन करना है। जो क्वांट और डीआई की क्लासेस होगी, वो क्लासेस जो है वो आपकी वो रात को चलती है ना। तो रात को 8 बजे 8 PM रात को 8 बजे जो है वो क्वांट की क्लास आपकी होती है। तो अगर आप YouTube पर फॉलो करना चाह रहे हैं, और आपको करना चाहिए क्योंकि यहां पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से रिवीजन करवाया जा रहा है, तो आप सभी डेली बेसिस पर इन क्लासेस में ज्वाइन करिए। बाकी अगर आप और बेहतर तैयारी चाहते हो तो आप अभी करंट बैच में, हमारा जो प्रतिष्ठा बैच है, उसमें आप एडमिशन करवा सकते हो। ये मेरा ईमेल आईडी दिया गया है, इस ईमेल आईडी पर आप मुझे मेल कर दीजिए, और यहां पर कूपन कोड जब आप ज्वाइनिंग करेंगे तो कूपन कोड में सोनू80 आप यूज कर लीजिए, जिस पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी यहां पर मिलेगा। तो पहले आप मेल करो, जो भी डाउट्स वगैरह है अपना नाम और अपना फोन नंबर मेल में जरूर मेंशन करिएगा, ताकि डायरेक्ट मैं आपको कॉल करके चीजें यहां पर बता पाऊं।